दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने मूल अधिकार के पार्ट में आर्टिकल 22 तक अध्ययन किया था। आज हम लोग इसी पार्ट को आगे बढ़ाते हुए आर्टिकल 23 और 24 का अध्ययन करेंगे। आर्टिकल 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध हमें अधिकार दिए गए हैं। पहला हमारा आर्टिकल आता है आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 में हमें दो बातें कही गई है। पहली बात कहा गया है कि मानव का दुर्व्यापार और बिगाड़ तथा इसी प्रकार का अन्य बालाश्रम किया जाता है और इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। यानी कि जैसे मानव का दुर्व्यापार, यानी कि जैसे अगर मानव का कोई व्यापार करते हैं जिसे इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग, यानी कि जैसे आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि बच्चों की तस्करी की जाती है। छोटे छोटे बच्चों को पकड़ कर लेकर जाते हैं, बाहर देशों में होटल में बेच देते हैं, उनसे काम करवाया जाता है, या फिर छोटी छोटी बच्चियों को पकड़ कर लेकर जाते हैं और उन्हें बाहर के देशों में बेच देते हैं और उन्हें वैसे वृत्ति में संलिप्त कर दिया जाता है। ये हो गया हमारा दुर्व्यापार। और बिगाड़ क्या होता है? बिगाड़ देखिए, आप ऐसे इसको समझ सकते हैं कि जैसे आपके यहाँ कोई भी लेबर अगर कोई काम करने के लिए आया है, अगर उसकी मजदूरी 250 रुपये है तो आप या तो उसको एक भी रुपये मत दीजिए या फिर 250 रुपये के अलावा उसे 100 रुपये दे दीजिए, फिर 200 रुपये दीजिए। तो ये हमारा बिगाड़ का अंतर्गत आएगा। अगर आप मजदूर को 250 रुपये में लाए हैं तो आपको 250 रुपये ही देना पड़ेगा। फिर इसमें तीसरा जो आता है वो कह रहा है कि बालाश्रम। बालाश्रम मतलब होता है कि आप उससे अधिक मार करके या फिर कुछ कह करके उसको परेशान कर करके उससे आप अधिक श्रम नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कोई मजदूर नया नया है, वो आया आपके घर और आप वो सुबह 10 बजे से 5 बजे तक काम कर रहा है और उसको कोई काम मतलब बहुत भारी लगा या फिर वो 2 बजे ही थक गया, फिर किसी कारण उसको बुखार वो 2 बजे के बाद कह रहा है कि मालिक मैं जो 2 बजे तक काम किया हूँ उतना ही पैसा हमें दे दीजिए और मैं अब आगे काम नहीं कर पाऊंगा। तो उसको आप मार कर पीट कर परेशान करके नहीं ऐसे देख, नहीं तो 5 बजे तक काम करो, 5 बजे काम करके जाओ। और फिर कहा गया और इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा। यानी व्यापार करते हैं किसी व्यक्ति का या फिर किसी स्त्री का या फिर किसी बच्चे का और उससे बिगाड़ी कराते हैं और या फिर बालाश्रम कराते हैं, तो आपको विधि के अनुसार दंडित होना पड़ेगा या फिर आपको विधि के अनुसार ही दंड दिया जाएगा। फिर इसमें दूसरी बात कही गई कि इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य के सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा अध्यारोपित करने से निवारित नहीं करेगी। ऐसी सेवा अध्यारोपित करने में राज्य केवल धर्म, मूलभूत जाति या वर्ग या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। यानी कि देखिए, जब हमारा संविधान बन रहा था तो उसमें हमारे संविधान सभा में BN राव जो थे, उन्होंने कहा कि जो हमारा संविधान, हम लोगों ने अपने संविधान को इस तरह बना रहा कि ये हमारा देश कई 100 या फिर हज़ारों सालों तक चलेगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि बीच में ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि हमें किसी से ज़बरदस्ती काम करवाना पड़ सकता है या फिर उससे बेगारी मतलब कम मजदूरी में या फिर एकदम बिना पैसे के फ्री में भी काम करवाना पड़ सकता है। इसलिए इसमें दूसरा जोर दिया कह रहा है कि जो राज्य है, राज्य का मतलब आप लोगों को मैंने बता ही दिया है मूल अधिकार के पार्ट 1 में। इसमें कहा गया है कि मतलब कि जैसे जो राज्य वो सार्वजनिक परियोजनों के लिए, यानी कि जैसे मान लीजिए कि राष्ट्रहित में या फिर राष्ट्रहित में मान लीजिए कि जैसे कोविड काल इसमें है, तो कोविड काल है तो इस समय जो डॉक्टर हैं तो उनसे जो है उनके मतलब तनख्वाह को कम भी किया जा सकता है और अधिक देर तक, यानी उनसे ज़बरदस्ती भी काम करा सकता है, हाँ आप काम करिए। तो ये चीज़ इसमें कही गई है। ये इसमें मतलब थोड़ा सा अपवाद टाइप है कि आप जो है किसी व्यक्ति से बालाश्रम, बेगारी या दुर्व्यापार नहीं कर सकते हैं। दुर्व्यापार तो आप किसी भी हालत नहीं कर पाएंगे जो, लेकिन जैसे अगर या फिर राष्ट्रहित है या फिर क्या है आपातकाल है, तो आपातकाल के समय व्यक्ति को बिना पैसे के या फिर ज़बरदस्ती भी काम करवाया जा सकता है। और राष्ट्रहित में जैसे कोविड फैल रहा है या फिर कोई रैली निकल रही है तो उस समय बच्चे जो हैं, बच्चों से भी रैली निकलवाई जा सकती है। आप लोग देखेंगे कि जो कोविड काल है, कोविड काल में कुछ लोगों की सैलरी क्या हो गई, काट ली गई और कुछ लोगों ने मतलब दान भी दिए। तो वही कहा गया है कि अगर राष्ट्रहित में बात की जाएगी तो आपकी सैलरी कम की जाएगी। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर बिगाड़ दी है। बिगाड़ मतलब क्या होता है, आप सैलरी कम दे रहे हैं फिर एकदम नहीं दे रहे हैं। तो ये चीज़ इसमें अपवाद दिया गया है। इसके बाद आता है आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 में कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, यानी कि नियोजन मतलब होता है काम, कि कारखानों आदि में जो है वो बालकों को काम करने पर रोक लगाई गई है। इसमें बात कही गई कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए
नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकट नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। यानी कि अगर कोई बालक है जिसकी उम्र 14 वर्ष से कम है तो उसे किसी भी कारखाने में या फिर किसी भी काम में या फिर किसी भी परिसंकट में नियोजन यानी काम नहीं लगाया जाएगा। यानी कि कोई भी अगर बालक है तो उससे आप ना तो कारखाने में काम करा सकते हैं, ना ही खान में काम कर सकते हैं। आप लोग देखते होंगे कि खान में कभी कभी माइनिंग होती है तो वो उसमें कई मतलब लोग दब कर मर भी जाते हैं। और ये क्वेश्चन आता है कि खान में किस गैस के कारण उसमें विस्फोट होता है, तो वो है मीथेन गैस, CH4 मीथेन गैस, तो उससे कारण हो जाता है। और फिर कहा गया है कि परिसंकट में नियोजन, यानी कि जो काम उनके लिए खतरनाक, जैसे पटाखा उद्योग हो गया या फिर जहाँ पर केमिकल उमिकल वाले काम हो रहे वो हो गए, तो उसमें कहा गया कि आप बच्चों को वहाँ पर काम नहीं कर सकते हैं। एक अक्सर करके क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा बालकों को किस उद्योग में मतलब काम करने के लिए भेजा जाता है, तो वो है कालीन उद्योग। कालीन उद्योग है जो उसमें सबसे ज़्यादा बालकों को काम करने के लिए भेजा जाता है। तो ये था जो हमारा आर्टिकल 23 और 24 है, ये मूल अधिकार के पार्ट में शोषण के विरुद्ध के अधिकार के अंतर्गत आता है। हम लोगों ने जो मूल अधिकार हमारा है 12 से 35 तक है, इसमें हम लोगों ने आर्टिकल 24 तक देख लिया। और अब इसके बाद आगे जो आता है आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक, उनमें हमें धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बात की गई है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।